ठीक है। Assalamu alaikum everyone. Can you hear me please? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। मेरा ख्याल है 8:40 is early for people. सीआर साहब कौन है भाई जिन्होंने मुझे फ़ोन किया था अभी? सर मैं अस्सलाम वालेकुम सर, अली असदुल्ला। अली असदुल्ला साहब हैं। थैंक यू वेरी मच अली साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। थोड़ा सा आज हमारी बहुत इम्पोर्टेंट क्लास है, यानी कि आप यूँ समझ लें कि इस कोर्स का आज हमारी जो डिस्कशन है वो बहुत इम्पोर्टेंट डिस्कशन आज होने वाली है। ठीक, और इसको आज हमारी क्लास को हम ऐसे करेंगे, इसमें एक ना सॉर्ट ऑफ असाइनमेंट होगा, लेकिन इसके लिए अब जितने जल्दी ये है कि हम इस पे शुरू कर सकें तो हम 10 o'clock तक इसको क्लास को पूरा करेंगे अली साहब। ठीक है, उसके बाद जो काम आपको मिलेगा यस सर। वो होगा तकरीबन 45-50 मिनट्स का। ठीक है, और उसके बाद उसका हम रिव्यू करेंगे, और मैं जब तक आपकी गूगल इस पर भी क्लासरूम पे वो डाल भी दूँ जो चीज़ें आज शेयर होंगी। ठीक है, चलें जब तक लोग आ रहे हैं विल टेक 2-3 मिनट्स तो अपने एलएमएस को पे अपलोड कर लेते हैं चीज़ें। ठीक है, एक क्वेश्चन था सर, जी प्लीज़ पे। हमारा जो वीएलएम का जैसे अभी ये ऑनलाइन चल रहा है, तो सर हमारा पेपर जो होगा वो भी ऑनलाइन ही होगा? बिल्कुल VLM ऑनलाइन का? होगा, बिल्कुल ऑनलाइन, और दिस इज ट्रू फॉर एवरी कोर्स। जिस कोर्स की ऑन कैंपस क्लास है उसका पेपर ऑन कैंपस, और जिसकी ऑनलाइन क्लास है उसका पेपर ऑनलाइन। ओके सर। मेरे ख्याल से ये तो मैं तो बिल्कुल बहुत इसके अगेंस्ट हूँ कि अगर आप ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं तो फिर आप पेपर ऑन कैंपस लेना ठीक नहीं लगता मुझे। लेकिन कुछ पता नहीं, अगर प्रेजेंट साहब को मेरी ये बात ठीक नहीं लगी तो हो सकता है ऐसा ना। हम्म, हम्म, हम्म,
चलें जी, हम शुरू कर लेते हैं। पीपल आर यू विद मी? पावर पॉइंट स्लाइड आपको नजर आ रही है? यस सर। यस सर। है तो भाई जो इस वक्त बहुत ही एक आसान सवाल पूछता हूँ। जो विजनरी लीडरशिप एंड मोटिवेशन में आज हम ना पहला जो लफ्ज़ है उसको पूरा तफसील से देख के ख़त्म कर लेंगे। तो पहला लफ्ज़ कौन सा है? विजनरी सर। विजन। विजन बेसिकली, ठीक है जी। और विजन जो है उसको हम समझेंगे। अच्छा, जो किताब शेयर हुई है उसका जो चैप्टर 2 है वो भी इसी हवाले से बातचीत करता है, ठीक है जी। किताब का चैप्टर 2 इसी हवाले से बात करता है कि ओके उसका हैबिट 2 कौन सी है जनाब? बिगिन विद द एंड इन माइंड। बिगिन विद द एंड इन माइंड का मतलब क्या हुआ? उर्दू बताइए जरा इसकी, बिगिन विद द एंड इन माइंड। सर, मतलब के शुरुआत वहां से करनी चाहिए जहाँ से दिमाग का आखिरी हिस्सा हो। सर एक मतलब कि एक अच्छी नतीजा कोशिश आपके थी, अच्छी दिमाग में हो कोशिश कि थी। मैंने ये करना है। बहुत बहुत नई नई डेफिनेशन आई। सर के मेरे दिमाग में गोल हो कि मैंने ये गोल अचीव करना है, ये चीज मैंने, यानी कि नतीजा खेज तक, नतीजा जो है वो आपके दिमाग में हो कि मैंने जो भी मैं कर रहा हूँ ये नतीजा खेज हो। बिरयानी यस बनाई सर। है कभी? बिरयानी तो बिरयानी यस सर। नो बनाने सर। में बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, लेकिन जिस यस वक्त सर। आपने इरादा किया बिरयानी बनाने का, उस वक्त जो बिरयानी की फाइनल शक्ल प्लेट में निकल के आनी है ना, वो आपके जहन में होनी चाहिए। बिगिन विद द एंड इन माइंड। ओके उसका रीजन ये है कि बिरयानी बनाने में बहुत सारी तकलीफें आएंगी। गर्मी में खड़े यस होना सर। होगा, प्याज काटनी होगी, गोश्त धोना होगा, फ्राई करना होगा, एंड ऑल दैट व्हाट नॉट। तो वो जहाँ भी आप कहीं थक रहे होंगे, वो जो फाइनल पिक्चर है उस खूबसूरत बिरयानी की जो बनने जा रही है, इट कीप्स यू गोइंग। बात समझ में आ रही है? यस सर। यस सर। कोई और एग्जांपल ले लेते हैं। भाई एक साहब ने सोचा कि जनाब मैं जो हूँ वो पावर लिफ्टर बनूंगा। पावर लिफ्टर मुश्किल हो गया, कोई भी स्पोर्ट्समैन बनूंगा, ठीक है, बॉलर बनूंगा, बैट्समैन बनूंगा, फुटबॉलर बनूंगा, वॉट एवर। अब जब वो इस पर मेहनत शुरू करेंगे तो यार आसान तो नहीं होगा ना, क्या ख्याल है? घंटों ग्राउंड में भागना, फिजिकल एंड्योरेंस डेवलप करना, फिजिकल स्ट्रेंथ को क्रिएट करना, उसके बाद यू नो व्हाट नॉट स्किल्स को डेवलप करना। इट वोंट बी इजी, राइट? यस सर। एज इट वोंट बी इजी, तो मुश्किल होगी। जब वो मुश्किल होगी तो उस वक्त क्या चीज़ जहन में आएगी जिससे वो बंदा ये काम करता रहेगा? यानी कि जैसे आप लोग हैं, आप लोग पढ़े जाते हैं, आपका दिल पर्पस नहीं चाह रहा पढ़ने का, पढ़ रहे हैं, क्यों? सर, क्योंकि पास करना है। हाँ भाई, अम्मा अब्बा का पैसा लगा हुआ है, मेरा वक्त लगा हुआ है, फ्यूचर का सवाल है। कुछ ऐसा दिख यस रहा है सर। कि यार ये पास हो जाएंगे ना तो कोई बहुत बड़े आदमी बन जाएंगे हम लोग। हाँ, यस सर। बिगिन विद द एंड इन माइंड। ठीक हो गया, ये हो गई हैबिट 2। और विजन की डेफिनेशन हमने क्या की है? पिक्चर ऑफ द फ्यूचर वी वुड लाइक टू सी। यस सर, एब्सोल्युटली। अब ये दोनों जुमले मेक सेंस ना? एक एक जैसे लगने शुरू हो गए। पिक्चर ऑफ द फ्यूचर वी वुड लाइक टू सी, तो वही बात क्या आखिर में कहाँ पहुंचना है वो चीज़ जहन में रहनी चाहिए। और बिगिन विद द एंड इन माइंड, वो भी वही बात। समझ आ गई भाई? The यस vision सर यस बिल्कुल। सर। है जनाब, vision makes us going ना। Why vision makes us going?
और वो मोटिवेशन हमेशा मेरे साथ रहती है विजन की। अब हम आ जाते हैं डायरेक्टली विजन बनाने पे। ये एक एग्जांपल आपके सामने मौजूद है। कोई बच्चा वेट तो नहीं कर रहा? नहीं, लेकिन स्टिल हाउ मेनी वी आर? 7। कितने लोग हैं टोटल? यार साहब सबको बोला करें वक्त पे आ जाए, 9 बजे अटेंडेंस ले लूंगा। सर मैंने मैसेज कर दिया ग्रुप में सबको, क्विज का भी बता दिया, लेकिन वो स्टूडेंट बाद थोड़ी लेट आते हैं सर। 7 स्टूडेंट हो गए। ठीक है जनाब, वेल डन। अच्छा जी, एक गाड़ी है, क्या है? गाड़ी है। गाड़ी। यस उसका सर। हम ये देख रहे हैं उसका फंक्शन क्या है। उसके बहुत सारे फंक्शन हैं, ट्रैक्शन, उसकी क्लियरेंस क्या होगी, उसमें कितनी पावर होगी, यहाँ से वहाँ ले जाएगी, उसमें मुख्तलिफ फंक्शंस होते हैं और उसकी मुख्तलिफ कैरेक्टरिस्टिक्स होती। कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसी होगी कि भाई उसमें बड़े टायर होंगे, छोटे टायर होंगे, उसमें अलॉय होगा नहीं होगा, उसमें 4 व्हील ड्राइव इंजन होगा, वो रेयर व्हील ड्राइव होगी, फ्रंट व्हील ड्राइव होगी, है ना, ये सब चीज़ें। हैचबैक होगी या सेडान होगी, इस तरह बहुत सारी बातें। सनरूफ होगा नहीं होगा। अब ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इनमें से कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स कॉस्मेटिक होती हैं, है ना, जिनसे कि गाड़ी के चलने पे सच बहुत असर नहीं पड़ता। ज़ाहिर है आपके सेटिस्फेक्शन लेवल पे असर पड़ता है, लेकिन चलने पे सच असर नहीं पड़ता। जैसे कौन सा साउंड सिस्टम लगा है, यस सर। क्लाइमेट कंट्रोल एसी है या नहीं है, ठीक है ना। अच्छा ज़रूर लगता है हमें, लेकिन एज सच फर्क नहीं पड़ रहा। बात समझ में आ रही? लेकिन कुछ यस सर। कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसी हैं जिनके बगैर, अगर वो कैरेक्टरिस्टिक्स ना हो तो गाड़ी चलेगी नहीं, है ना। यस सर। तो बिल्कुल इसी तरह जो हमारा विजन है उसके भी कुछ फंक्शंस होंगे और कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी। ठीक है जी। बिल्कुल सर। तो विजन के क्या फंक्शन है? एक बात तो अभी हमने तय कर ली थी कि वो हमें मोटिवेशन देता है ना। अभी हमने बात की थी ना यस सर। कि वो बिरयानी बनाने में जो तकलीफें आएंगी, वो बिरयानी की प्लेट की पिक्चर गेट्स अस गोइंग। एक स्पोर्ट्समैन के लिए ओलंपिक्स का मेडल गेट्स अस गोइंग, वर्ल्ड कप गेट्स अस गोइंग, सेमेस्टर में ए लेके डिग्री ले लेना गेट्स अस गोइंग, अम्मा से तारीफ सुन लेना गेट्स अस गोइंग। सही है, ठीक है जी। तो यस सर। विजन या पिक्चर ऑफ द फ्यूचर जो हमें दिख रही है फ्यूचर की, वो हमें मोटिवेशन देती है। और वो हमें क्या देती है? डायरेक्शन देती है। सब कोई किसी भी पॉइंट पे किसी को कोई सवाल है पूछ लीजिए, मैं आपको पहले बता चुका हूँ, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास ऑफ दिस कोर्स। ओके, यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं छोड़। यस। तो विजन जिसका होगा उसको डायरेक्शन मिल जाएगी। उसको पता होगा ना घर से निकल के उल्टे हाथ पे जाना है या सीधा हाथ पे। भाई अगर उसको बिल्कुल सर। नहीं विजन नहीं है, उसे नहीं पता उसे कहाँ जाना है, तो वो घर से निकल के उल्टे हाथ पे चले जाए या सीधे हाथ पे चले जाए, इट विल नॉट मेक एनी डिफरेंस। बात समझ आ रही है? यस सर। यस सर। अच्छा, दूसरा पॉइंट एक्सप्लेन करे कोई? हमने पहला और तीसरा पॉइंट कर लिया, दूसरा पॉइंट कोई एक्सप्लेन करें साहब। सर जिस बंदे का मतलब विजन होता है हाँ, वो मतलब ज्यादा रिस्क टेकर हो सकता है सर। वो और ज्यादा वो रिस्क टेकर हो मतलब सकता है, ठीक है। ऐसा क्यों? बात स्केल समझ में आ ज्यादा रही है, देख बात सकता समझ है में आ रही है, लेकिन रीजन? सर, क्योंकि जब डायरेक्शन पता होती है तो सर ऑब्वियसली सी बात है कि उसके अंदर आने वाले वर्स्ट सिनेरियोस भी पता होते हैं और उनसे टेक ओवर करने का सॉल्यूशन भी पता होता है। ठीक है, ठीक हो गया। व्हाट एल्स? कोई और नई ताज़ी? ठीक है, बात समझ में आ रही है मुझे। कोई और साहब कंट्रीब्यूट करना चाहेंगे? देखो, सेकंड पॉइंट ये कह रहा है कि
वर्स्ट केस सिनेरियो क्या होता है यार? वर्स्ट केस क्या होता है? सर बुरा। इससे ज्यादा बुरा कुछ ना हो सके ना। वर्स्ट इज ए सुपरलेटिव डिग्री, है ना? यस सर। अच्छा जी, जब आप पढ़ने आए हुए हैं तो वर्स्ट केस सिनेरियो क्या है आपके लिए? सर फिजिकली या ऑनलाइन? एनी 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 जो आप, जब यूनिवर्सिटी में आप दाखिला सर लेते हैं, जैसे वर्स्ट केस सिनेरियो ये है कि आप की डिग्री ना मिले आपको। यस सर। ये वर्स्ट केस सिनेरियो है ना? जी सर। मैं अपनी पीएचडी कर रहा था, बड़ी पर्सनल लेवल की बात बता रहा हूँ, मुझे तकरीबन 5 साल हो गए थे, ठीक है? तो जी सर। मेरी फाइनल प्रेजेंटेशन स्केड्यूल हो गई, ओके? और फाइनल ओके सर। प्रेजेंटेशन का मतलब है यू आर डन। जो एचईसी की तमाम रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी हो चुकी हैं, बस आप फाइनल प्रेजेंटेशन देने जा रहे हैं। और जिसमें आम तौर पे जब रिक्वायरमेंट्स पूरी हो चुकी हैं, पेपर्स एक की रिक्वायरमेंट थी, मेरे 8 पब्लिश हो चुके थे, सब ऑल गुड। और मुझे कोई 1 महीना पहले बता दिया गया कि इस तारीख को आपकी फाइनल प्रेजेंटेशन है। और जैसे अगर कल प्रेजेंटेशन है ना, तो मुझे आज ही फ़ोन आया कि आपकी प्रेजेंटेशन नहीं हो रही, ठीक है? हम्म। और मुझे बताया गया कि जनाब कुछ बहुत मसाइल हो गए हैं और आप अभी प्रेजेंट नहीं कर सकते, और यूं 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 यूं, और आपको 3 साल और लगेंगे। ये वर्स्ट केस सिनेरियो ओह। मैंने ज़िंदगी में देखा है, ठीक है? तो दिल बहुत रोना धोना मचाया मैंने, सही है। लेकिन फिर वही बात थी ना, विजन को पकड़ा कि भाई विजन ये है कि ये काम हो। अगर अभी रो धो के छोड़ दूंगा तो नहीं होगा ना, होने के लिए मजीद 3 साल लगाने पड़ेंगे, फिर लगाए। तो विजन जो है आपको वर्स्ट के सिनेरियो में इसलिए नहीं जाने देता कि वह आपको मायूसी की स्टेट में नहीं जाने देता, वो आपको अप एंड रनिंग रखता है, अप एंड रनिंग। और वो अप एंड रनिंग जो है वो गुड, इट हेल्प्स। समझ रहे हैं बात को? यस सर। Great. इट हेल्प्स अस फाइट एडवर्सिटी। एडवर्सिटी क्या होती है? कोई भी चीज़ आगे पीछे हो जाए। एक तो है ना वर्स्ट केस सिनेरियो कि भाई कुछ हो ही नहीं सकता, एक है एडवर्सिटी। एडवर्सिटी क्या होती है? कुछ उल्टा हो गया, पेपर देने आ रहे थे, बाइक स्लिप हो गई, इट्स एडवर्स सिचुएशन। यस सर। सर ने 6 चैप्टर दिए थे फाइनल एग्जाम के लिए, आपने 4 तैयारी की और पेपर आ गया उन 2 से। ठीक है, एडवर्स सिचुएशन। एग्जाम में आप हेल्प करा रहे थे अपने दोस्त की, पकड़े गए, ऐसे एडवर्स सिचुएशन। समझ में? तो इस यस सर। एडवर्स सिचुएशन से विजन आपको क्यों फाइट करने देता है? क्योंकि वो आपको मोटिवेट रखता है ना। तो उस मोटिवेशन की वजह से, अरे कोई बात नहीं यार, कोर्स ही ड्रॉप हुए ना, दोबारा करेंगे, थिंग्स लाइक दैट। सही है। हम्म। अगर विजन आपका नहीं है, आई एम ऑन द 5th पॉइंट, अगर विजन आपका नहीं है तो ये बहुत ही खतरनाक बात है, क्योंकि आप किसी और के विजन का आलाए कार बन जाएंगे। you'll become an instrument of someone's else vision। और ये जितनी आपको पाकिस्तान में पॉलिटिकल पार्टीज के जलसे दिखते हैं ना, और उसमें जो लाखों लोग दिखते हैं, ये इसी की एग्जाम्पल कि they didn't have, when you don't have a vision, you will automatically become part of someone else's vision। समझ रहे हैं? यस सर। Last, it helps us select some of our roles, very important। ज़िंदगी गुजारने के लिए जो कुछ रोल्स मैंने सिलेक्ट करने हैं अपनी ज़िंदगी में, कुछ तो मेरे पास मौजूद हैं आज, जिसकी तफसील में हम जाएंगे, लेकिन कुछ रोल्स मेरी सिलेक्शन में भी आते हैं। तो मेरा विजन मुझे बताएगा कि मैं किससे ताल्लुक़ बनाऊंगा और किससे नहीं बनाऊंगा, मैं ये काम करूंगा या नहीं करूंगा, मैं यहाँ नौकरी करूंगा या नहीं करूंगा,
कौन बताएगा मुझे? मेरा विजन। विजन बनाएगा। तो ये 6 पॉइंट्स हो गए। मैं चाहता हूँ कि सीआर साहब के अलावा हर आदमी एक एक पॉइंट बता दे मुझे। इट गिव्स अस डायरेक्शन। जल्दी से बता दो बेटा। जस्ट एक्सप्लेन इट कि किस तरह विजन आपको डायरेक्शन क्यों देता है। पीपल, वही क्या आप सो रहे हैं यहाँ सब? सर सर विजन जो है हमें डायरेक्शन देता है, और विजन जो है हमें मतलब कि एक बिल्कुल मुश्किल तरीन सूरत हाल में जाने नहीं देता। वो हमें एक विजन देता रहता है कि मतलब जिससे हम मोटिवेट होते रहते हैं कि नहीं हमने ये काम करना है। हम मायूसी की उसमें नहीं चले जाते, जैसे बोलेंगे मायूसी के बिल्कुल, जिसमें कहते हैं ना जैसे कोई इंसान बिल्कुल मायूस हो जाता है उसमें नहीं जाते। और हमें हमारे अंदर एक फाइटिंग जो है ना वो देती रहती है कि नहीं हमने ये काम करना है। अगर हम एग्जाम्पल हमारे पास विजन, गिव मी एन एग्जाम्पल प्लीज। एग्जाम्पल सीधी सी ये है कि अगर आप कराची में रहते हैं और आपको हैदराबाद जाना है, ठीक है, तो आप कराची सुपर हाईवे से निकलेंगे ना भाई। लेकिन अगर यस आपको सर। कोयटा जाना है तो क्या आप सुपर यस हाईवे से सर, जाएंगे? यस सर। नहीं जाएंगे ना सुपर हाईवे से, आप तो नेशनल हाईवे यस से सर। जाएंगे। तो भाई इससे ये पता चला कि जब हमें ये पता हो हमें कहाँ जाना है तो ही हम रास्ते का इंतखाब कर सकते हैं। बगैर विजन के हम रास्ते का इंतखाब नहीं कर कर सकते सकते, सर। हमें डायरेक्शन सेट नहीं होगी। दूसरा पॉइंट उसामा बताइए। सर जैसा आपने बताया कि आपकी डिग्री वो प्रेजेंटेशन डिले हो गई थी सर, तो विजन जो है हमें वो अब रखता है और मतलब कि सैडनेस की स्टेट में नहीं जाने देता, क्योंकि हमें पता होता है कि डिग्री तो मिल ही जानी है या प्रेजेंटेशन तो हो ही जानी है सर। सही है, आज नहीं तो आज नहीं तो कल। और कल। दूसरे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अगर विजन को हम सही से फॉलो करें ना तो चांसेस ये हैं कि हम कभी वर्स्ट के सिनेरियो में आएंगे ही नहीं। यस सर। चांसेस ये हैं कि हम वर्स्ट के सिनेरियो में आएंगे ही नहीं। अच्छा जी, तीसरे पॉइंट पे आ जाते हैं। सीआर साहब आप बताइए। यस सर। तीसरा पॉइंट, इट गिव्स अस मोटिवेशन। कैसे? सर मतलब कि सर जैसे मैंने सोचा कि मैं कराची मतलब कि जब मुझे मतलब पता होगा कि मैंने किस मंजिल की तरफ जाना है, मेरी मंजिल क्या है, तो सर फिर मैं जैसे अगर मुझे पता है कि मैंने हैदराबाद जाना है तो सर फिर आपने जैसे बताया तो सर मेरे अंदर एक वो होगा कि मोटिवेशन होगी कि नहीं मैंने वहां जाना है, तो सर उससे मुझे मोटिवेशन मिलती रहेगी। मतलब विजन होगा कि मैंने इस काम को करना है। मतलब मैंने माइंड सेट गोल कर लिया, जैसे कि मैं फुटबॉल मतलब एज अ स्पोर्ट्समैन कि मैंने ये सोच लिया, ऐसा फुटबॉलर कि मैंने सोच लिया कि आज मैं तकरीबन फुटबॉल मैच के दौरान 2 गोल लाजमी करूंगा। तो सर अब ये मेरे पास मोटिवेशन है, ये चीज मुझे मोटिवेट करेगी अच्छा खेल खेलने के लिए, अच्छी परफॉर्मेंस देने के लिए। और मैं कोशिश करूंगा एज अ फुटबॉलर कि मैं ये काम कर लूँ, ये करूँ, मतलब गोल करूँ। और उसकी प्रिपरेशन के लिए जितनी मेहनत भी रिक्वायर्ड होगी वो मैं करूंगा। और वो सर मैं वो चीज थकूंगा नहीं और मैं मोटिवेटेड रहूंगा, क्योंकि वो विजन मुझे इतनी आस दिला रहा होगा ना, मतलब इट कीप्स मी गोइंग, यू नो। यस सर। और यस सर। फुटबॉल की दुनिया से पिछले 2 दिन में सबसे बड़ी खबर क्या है? सर रोनाल्डो ने जो है वो पेप्सी के 2 बॉटल्स पड़ी हुई थी, उनको उठा के उसने उधर रख दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, और पानी की बोतल उसकी जगह रख दी। इससे सर कोको कोला के सिर्फ 2 दिन के अंदर 4 बिलियन जो है शेयर्स गिर गए। हाँ, काफी आपने सही बताया। माइंड ब्लोइंग। लेकिन कोको कोला की स्टॉक प्राइस जो थी वो तकरीबन 1.4 गिरी, जिससे उन्हें ओवरऑल $4 बिलियन का इम्पैक्ट मिला। ठीक है, यानी कि आप देखिए ना, टॉक अबाउट बीइंग इन्फ्लुएंशियल।
Yes, sir. If influence Yes, has a sir. face, then a simple gesture by the star can influence like this, है ना? Yes. चलिए जी, it helps us fight adversity. चलो जी, fight adversity कौन बताएगा? Let me take, मैं oral quiz ले लेता हूँ, मेरा ख्याल है मुदब्बिर, it helps us fight adversity. बताइए। अच्छा यार, ये देखें प्लीज़, आप लोग जो ये वो कर रहे हैं ना, अपना नाम लिख दीजिए ताकि मैं ये आपकी अटेंडेंस भेज दूँ आगे। मोहम्मद आईफोन, प्लीज़ चेंज योर नेम। I can't change my name. सर ऑप्शन नहीं आ रहा, तो मैंने आपको मैसेज भी किया है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद कासिम 59874। मोहम्मद कासिम, जी मोहम्मद कासिम। QASIM, और नंबर बताइए। 59874। 59874। ओके, ये हमने ये काम कर दिया, आप देखिए चेंज हो गया। हाँ जी, हो गया। जी सर, हो गया। Let me take a picture. ठीक है जी। सर आपने क्विज का जो कहा है वो 10 to 10:45 तक हो? जी जी, क्विज 10 बजे शुरू होगा। भाई बुला लो बच्चों को ओके यार, सर। बड़ा क्विज है वो। ठीक है, आ जाओ आगे आ जाओ। भाई ये सारे रूल्स क्लियर हो गए, फंक्शन सबको क्लियर हो गए? एनी Yes, कंफ्यूजन? sir. बिल्कुल ठीक। ओके, 3 इश्यूज विद विजन। असल में हम विजन क्यों नहीं बनाते? हम इसलिए नहीं बनाते कि एक 3 ऐसे टोनी हैं जो हमारे अंदर घुसे हुए हैं। ठीक है जी। पहला टोनी क्या कहता है? वो कहता है ऑल इज वेल। क्या बोलते हैं? All is well. ये किस मूवी में किसने कहा था? Sir, 3 Idiots, Amir Khan. हाँ, तो भाई ऑल इज वेल, इनफैक्ट वो बोलता था ऑल इज वेल, है ना? तो ऑल इज Yes, वेल sir. इज नॉट राइट। व्हाई इज इट राइट? कि देखिए जी, आप जिस हाल में भी होंगे, एक पर्सपेक्टिव तो मुसलमान का ये है कि भाई अल्लाह ने जिस हाल में रखा है वो खुश रहे, है ना? ये पर्सपेक्टिव है, हमें Yes, बचपन sir. से समझाया गया। लेकिन भाई ये तो समझो कि अल्लाह ने जिस हाल में रखा है उसमें हमारी कितनी कंट्रीब्यूशन है। अल्लाह की बिल्कुल तो सर। सुन्नत ये है कि वो ये कहते हैं भाई जो जो ये करेगा उसको मैं कामयाबी दे दूंगा। अब चाहे वो गोरा करे, चाहे काला करे, चाहे वो मुस्लिम करे, नॉन मुस्लिम करे, मैं उसको दे दूंगा। और इसी वजह से आप देखें कि अल्हम्दुलिल्लाह हम कितने 100 साल से पिटे जा रहे हैं, कोई कम से कम कुछ नहीं तो 700-800 साल से। ठीक है बिल्कुल सर। भाई, क्यों पिटे जा रहे हैं? इसलिए पिटे जा रहे हैं कि अल्लाह मैंने बताया हुआ यार ये काम करोगे तो सही चलेगा, है ना? तो ऑल इज Yes, नॉट sir. वेल। ऑल इज वेल कोई चीज़ नहीं होती। अगर आप यही सोचते रहेंगे तो यू मे एंड अप, आपको अभी समझ नहीं आ रही ना, यू मे एंड अप इन अ सिचुएशन कि जो बिल्कुल भी आपको वेल ना लगे। देखिए होता क्या है, इंसान जो है ना वो इसके सिनेरियो को ना प्रेडिक्ट नहीं कर पाता। वो तो यार अगर पूरे, और ये बात मैं अक्सर अपने बच्चों को भी बताता हूँ जो कि बिल्कुल मेरी तरह के हैं, कि भाई सिर्फ उतना पढ़े इंसान जितने से पास हो जाए। ठीक है, लेकिन ये एटीट्यूड जिंदगी के हर मामले में नहीं हो सकता। और उसका रीज़न ये है कि आपको अपने पोटेंशियल के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना होती है ना, वरना अल्लाह आपसे पूछेंगे, अल्लाह ने आपको एक सलाहियत दी है तो आप उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारेंगे। तो ऑल इज़ वेल जब आप कहते हैं तो आप किसी को भी देख के ये कह देते हैं भाई हम तो चलो फिर भी घर में पढ़ लेते नमाज, 90% लोग तो घर में भी नहीं पढ़ते। ऐसे बोलते हैं ना। Yes, sir.
हमेशा अपने से नीचे वाले पे नजर, भाई मैं तो चलो क्या कर लेता हूँ, दुकान चला जाता हूँ कम से कम वॉक करके, भाई जो है वो तो बाइक या गाड़ी से नीचे ही नहीं आता, तो कम से कम मेरी हेल्थ अच्छी है ना। अपने से ऊपर वाले को नहीं देखते, अपने से नीचे वाले को हर मामले में देख के ऑल इज वेल, ठीक है, यस सर। नॉट करेक्ट, ठीक। दूसरा एक बहुत ओके बड़ा सर। सिंड्रोम ये है कि हम ये सोचते हैं वील क्रॉस द ब्रिज व्हेन द ब्रिज वुड कम। अबे अभी बहुत टाइम है भाई, एग्जाम में, एग्जाम आएगा तो पढ़ लेंगे। बचपन से पता है कि एग्जाम आगे गुजर जाएगा, नहीं पढ़ेंगे, है ना। और वो एग्जाम से यस पहले सर। उतना ही पढ़ पाएंगे जितना पास होने के लिए पढ़ा जा सकता है ना। तो इट्स नेवर यस। अबाउट एक्वायरिंग स्किल्स, कॉम्पिटेंस, नॉलेज, नो, इट्स ओनली अबाउट पासिंग द एग्जाम, और वो हम कर लेते हैं। अच्छा, स्टूडेंट स्टूडेंट होता है, चाहे वो आपकी एज का हो चाहे वो मेरी एज का हो, और हमारी आपकी एज में कोई ऑलमोस्ट 20-22 साल का फर्क है। आई एम 43, ठीक, मैं भी कहीं पढ़ता हूँ तो मेरा एटीट्यूड भी वही है यार जो आपका है, यानी कि हालांकि वो जो तालीम है उसका दुनिया से कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन स्टिल व्हेन आई बिकम अ स्टूडेंट आई बिकम सेम। वही माइंडसेट आ जाएगा, यार एग्जाम पास कर लो, एग्जाम से पहले पढ़ लेंगे, एग्जाम पास कर लो, तो उसमें किसी का कोई दोष भी नहीं। लेकिन कोशिश ये हो कि यू कैन नॉट क्रॉस द ब्रिज व्हेन द ब्रिज वुड कम, यू नीड टू प्रिपेयर, ठीक है जी। क्योंकि अगर ब्रिज जो हुआ वो 10 फीट का हुआ और आपको 10 फीट की छलांग लगाना पड़ी, और आपने ज़िंदगी में कभी 3 फीट की छलांग नहीं लगाई, तो जब ब्रिज करीब आएगा फिर आप छलांग लगा नहीं पाएंगे बॉस। ये वही बात है जो मेरी क्लासिकल एग्जाम्पल है कि भाई जब कुत्ता पीछे भागना शुरू कर दे, उसके तब ज्यादा ओके। बाद यू आस्क योर लेग्स टू रन, दिस विल नेवर गोइंग टू वर्क, है ना भाई। आपने उसके अंदर कोई बिल्कुल सर। इन्वेस्टमेंट की ही नहीं कि वो आज क्या तेज होता भागे। कि वो पैसे एटीएम से निकल आते, कभी डाले ही नहीं उस अकाउंट में कोई पैसे भाई, समझ रहे हो। तो वी नीड टू बिल्कुल सर। प्लान, मतलब वो दिन, दैट इम्पोर्टेंट डे इन कोर्स, जिस दिन आपको भाई की गाड़ी चाहिए और भाई बोलते हैं नहीं दे रहा, तो भाई आपने उस रिलेशनशिप में इन्वेस्ट ही नहीं किया ना, ये आज विड्रॉ हो पाता। समझ रहे हैं आप। तो सही सर। यू नीड टू प्लान टू क्रॉस द ब्रिज, यू नीड टू एस्टिमेट कि ब्रिज कितना बड़ा होगा, मैं उससे कैसे गुजरूंगा, छलांग लगाऊंगा नहीं लगाऊंगा, मुझे कोई किश्ती चाहिए होगी, मुझे क्या चाहिए होगा, यू नीड टू प्रिपेयर। बात समझ में आ रही। यस सर। और इसका बिल्कुल अपोजिट ये देखें, ऑल इज वेल तो बिल्कुल ही ना ठंड प्रोग्राम वाले स्टेट में जिंदगी गुजर रही, इसका इनवर्स स्टेट क्या है, इट्स ऑल ओवर। या तो मतलब कह रहे हैं सब 3 साल में ठीक है, या फिर कह रहे हैं सब खत्म हो गया। आम तौर पे खत्म। जो लोग ये बोलते हैं ना ऑल इज वेल, थोड़ी देर बाद 2-4 साल बाद 10-15 साल बाद वो उनके मुंह से ये निकलता है इट्स ऑल ओवर, क्योंकि वो ऐसी जगह पहुंच चुके होते हैं जहां पे उन्हें अच्छा नहीं लग रहा होता और अब वापसी का रास्ता नहीं होता। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये जो आपकी एज में ऑल इज वेल ऑल इज वेल बोल रहे हैं ना, वो मेरी एज पे पहुंचने से 10 साल पहले 30-35 पे दे विल स्टार्ट सेइंग इट्स ऑल ओवर। अब तो कुछ हो ही नहीं सकता जिंदगी। बात समझ में आ रही। अल्लाह ने मायूसी को बिल्कुल उसी तरह नापसंद किया है जिस तरह इस चीज़ को पसंद नापसंद किया है, ठीक है जी। सही बात सर। समझ में आ रही। मुझे एक सेकंड दीजिएगा, ये यस छोटी साहब का कॉल है। सर।
अच्छा जी। अच्छा, आप मुझे एक बात बताएं, क्या आपका ऐसा भी कोई कोर्स चल रहा है जिसकी एक क्लास ऑनलाइन हो रही है और एक क्लास ऑफलाइन हो रही है? यानी कि एक क्लास ऑन कैंपस हो रही है और एक क्लास ऑनलाइन हो रही है, ऐसा कोई कोर्स है आप लोगों के? यस सर, यस सर। मेरा है। अब इस कोर्स, चूंकि इसकी एक क्लास ऑन कैंपस हो रही है तो इसका मतलब इस कोर्स का एग्ज़ाम ऑन कैंपस होगा। ओके सर। हाँ, चले, मैं आपको मुझसे अगले फ्राइडे तक पूछ लीजिएगा, बीच में भी पूछ सकते हैं, हम तो व्हाट्सएप पे कनेक्टेड हैं, ठीक है? अच्छा जी, बीच में हमारी ये बात आ गई, ऑल इज़ वेल और इट्स ऑल ओवर के दरमियान ज़िंदगी गुजारनी है, ना ही ऑल इज़ वेल बेटर है और ना ही इट्स ऑल ओवर बेटर है। तो फिर क्या करना है? हमने अपनी सी कोशिश करनी है कि अपना विजन बनाएं, उसके मुताबिक मेहनत करें। नहीं हो पाता इट्स ओके, नहीं हो पाता इट्स ओके, ज़ाहिर है रिजल्ट्स आर नॉट इन माय हैंड। तो मैं तो सिर्फ इसी बात का मुझसे पूछा जाएगा कि मैंने अपनी सी कोशिश की थी या नहीं। तो बस हम इतना कर लें कि अपना विजन बनाएं कि व्हाट वी वांट फ्रॉम आवर लाइफ, और फिर उसके मुताबिक कुछ प्लान करें चीज़ें और उस पर काम करें। बात समझ में आ गई है? लेकिन जब तक ये तीनों यस सर। चीज़ें नहीं निकलती इंसान के अंदर से, उस वक्त तक विजन होने से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नहीं होता। और आप लोगों ने बहुत ऐसे लोग देखे होंगे, आपकी एज में बोलते हैं ऑल इज़ वेल, और डाउन द रोड 15 ईयर्स बोलते हैं इट्स ऑल ओवर, अब तो कुछ नहीं हो सकता। और ये तो अक्सर ही बच्चे बोलते हैं ना, ये तो 90% है, विल क्रॉस द ब्रिज। अबे प्रेजेंटेशन होगी, देख लेंगे यार। हाँ भाई, देख लेगा, है ना, संभाल यस लूंगा, सर। है ना। हम भी कैंटीन पे बैठ के यही बोलते रहे सारी यूनिवर्सिटी लाइफ। बात समझ में आ रही? और ये तीन चीज़ें इतनी ख़तरनाक हैं कि अगर ये तीन चीज़ें इंसान के अंदर हैं ना, तो ये सब कुछ जो हम पढ़ रहे हैं ना, विजन और प्लानिंग, इन सब का कोई फ़ायदा नहीं होता। बिल्कुल आप पढ़ के गुजर जाएंगे और आपके अंदर कुछ भी नहीं जाएगा अगर ये तीन चीज़ें अंदर हैं। क्योंकि ये तीन चीज़ें आपको एक ऐसे फैंटेसी लैंड में रखती हैं कि वो आप रियलिटी को वो देखने ही नहीं देती कि आगे ज़िंदगी में डाउन द रोड 10 ईयर्स 12 ईयर्स कितना बुरा होने जा रहा है। आप बात समझ रहे हैं? बिल्कुल सर। इसकी जिस वक्त मैंने ये कोर्स किया था तो सुलेमान अहमद साहब ने एक बहुत ही ज़बरदस्त एग्जाम्पल दी थी। आई एम टॉकिंग लाइक 13 ईयर्स बैक, ठीक है। उन्होंने कहा भाई, एक गांव में एक कुत्ता था, उसका नाम था पोनी, ठीक है। क्या नाम था? क्या नाम था भाई डॉग का? उसका टोनी। नाम था टोनी। तो एक दिन टोनी जो है, उस गांव में जो द ओनली सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर वाज अ वेल, ठीक है। वन डे टोनी डाइड बाय जंपिंग इनटू द वेल। तो गांव के लोग चले गए मौलवी साहब के पास, हु वाज सपोज्ड टू बी द मोस्ट लर्नड पर्सन। मौलवी साहब से कहा, मौलवी साहब आप जानते थे टोनी को? उन्होंने कहा हाँ मैं टोनी को मैं जानता हूँ। तो भाई टोनी जो है वो कुएं में कूद गया और मर गया, अब हम क्या करें? मौलवी साहब ने कहा भाई ऐसा करो, मौलवी साहब ने एक शरई फैसला दे दिया कि कोई 20-22 डोल पानी के निकाल दो और पानी इस्तेमाल करते रहो। थोड़ी देर बाद गाँव वाले फिर पहुँच गए, 3 दिन बाद, कह रहे हैं जनाब जैसा आपने कहा था हमने ऐसा कर दिया, लेकिन वाटर इज स्टिल स्मेली। उन्होंने कहा भाई 50 डोल और निकाल दो, क्या जा रहा है, कुआं है, 50 डोल और पानी के निकाल दो। वो फिर अगले दिन आ गए जी, 50 डोल और निकाल दिए पानी में, बट द वाटर इज स्टिल स्मेली। मौलवी साहब ने कहा भाई तुम लोगों ने क्या किया? उन्होंने कहा जी ये किया कि पहले तो टोनी जो था वो कुएं में कूद के मर गया, आपने कहा 25 डोल निकालो, फिर आपने कहा 50 डोल निकालो। तो मौलवी साहब ने पूछा कि भाई टोनी कहाँ है? टोनी को क्यों नहीं निकाल दे? तो उन्होंने कहा जी टोनी तो वहीं है। तो भाई जब तक टोनी वहाँ रहेगा ना, 25-50 क्या 1000 पानी की डोल भी निकाल दोगे तो भी स्मेल नहीं जाएगी। यस। तो ये जो कुछ हम पढ़ रहे हैं ना इस कोर्स में, हम पानी के डोल निकाल रहे हैं, लेकिन ये डोल उस वक्त तक ही हेल्प करेंगे, उस वक्त ही इम्पैक्ट करेंगे जब तक टोनी ना निकल आए। और हम सब के अंदर कुछ ना कुछ टोनी मौजूद हैं। ये जो 3 लिखे हुए हैं ये तो बड़े जनरल किस्म के हैं,
लेकिन वी ऑल नो डीप इनसाइड आवर ओन इश्यूज, वो सिर्फ अल्लाह को पता है और हमें पता है ना। यस जब सर। तक हम उन इश्यूज को नहीं अपने अंदर से निकालेंगे, दीज थिंग्स विल नॉट हैव एन इम्पैक्ट। तो कम से कम हम इतना तो कर ही लें कि इसको निकाल लें ना, इस इशू को, इन 3 चीज़ों को तो निकाल ही लें। ठीक है जी, बात समझ में आ रही है? यस सर। इज दैट क्लियर? चलो जी, अब ये तो हो गए क्या भाई, फंक्शंस हो गए विजन के। गाड़ी के हमने फंक्शंस पढ़े थे, कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी। अब हमने विजन के फंक्शंस पढ़ लिया, अब हम विजन की कैरेक्टरिस्टिक्स पे आ रहे हैं। ये 9 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और ये खासी टेक्निकल गुफ्तगू है, तो मैं चाहता हूँ कि आप बगौर मेरा साथ दें। ठीक है, यानी कि अगर कोई स्टेटमेंट लिखी भी होगी तो हम कैसे ये इवेलुएट करेंगे कि ये विजन स्टेटमेंट है या ये शेख चिल्ली का ब्लॉग है। शेख चिल्ली को समझते हैं आप लोग? यस सर, ख्याली क्लॉक। शेख चिल्ली जो था, इट्स फेमस कैरेक्टर इन उर्दू लिटरेचर, और उसकी क्वालिटी ये थी उस कैरेक्टर की कि वो कुछ काम नहीं करता था, बस बैठ के ना सोचता था कि ये करूँगा वो करूँगा, और उसी से जो मुहावरा निकला वो निकला ख्याली पुलाव बनाना। क्योंकि जो पुलाव एक्चुअल होता है उसे आप खा सकते हैं, ख्याली पुलाव का आप नहीं खा सकते, क्योंकि वो एक्चुअली वहाँ पे होता ही नहीं है। ठीक है जी, तो अब कैसे ये पता चले कि जो मैं जिस चीज़ को विजन कह रहा हूँ, जिस चीज़ को आप विजन कह रहे हैं, वो एक्चुअली एक विजन है या वो विश लिस्ट है, ख्याली पुलाव है। ठीक है जी, ये कैसे पता चलेगा? इसको पता करने के लिए ये 9 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, 4 और 4 स्लाइड पे और 5 स्लाइड्स पे। इनकी बेसिस पे ये समझेंगे यार्ड स्टिक है, जिसकी बेस पे हम इवैल्यूएट करेंगे कि विजन है या नहीं है। बात समझ में आ रही है? आप यस जल्दी सर। से इन चारों को पढ़ लीजिए, जल्दी से पढ़ें, मैं 1 बाय 1 पूछ रहा हूँ। जी जनाब, पढ़ लिया आप लोगों ने? अटेनेबिलिटी, यस सर। अटेनेबिलिटी ये बताती है कि जो भी आपने विजन बनाया है उसको अचीव करने के क्या चांसेस हैं, व्हाट इज़ द पॉसिबिलिटी। यानी कि अगर आज आप बोलें कि जी मैं 2021 में खड़ा हुआ हूँ ना, तो मैं 2030 में मैं 100 मीटर स्प्रिंट का चैंपियन हूँगा दुनिया में, तो बताइए ये अटेनेबल है?
सर ऑब्वियसली होगा शायद। नहीं हो सकता, क्योंकि अगर आप दुनिया में 100 मीटर स्प्रिंट वालों की उम्रें देखें तो वो आपकी एज में वो अचीव कर लेते हैं। 30 इयर्स की एज में कोई दुनिया का बंदा स्प्रिंटर नहीं होता। ठीक हो गया जी, समझ रहे हैं बात को? यस अब सर। अगर आप बोलें आई विल बी द नेक्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, हम बोलेंगे भाई ऐसा बोल लो पाकिस्तान के प्रेसिडेंट हो गए तो चलो मान लें। समझ रहे हैं बात को? व्हाट इज द पॉसिबिलिटी ऑफ अचीविंग योर विजन विद इन द अवेलेबल रिसोर्सेज? बात समझ में आ रही? यस सर। ल्यूसिडिटी, ल्यूसिडिटी ये कहती है कि जो आपने विजन बनाया है उसमें आपको जो मेन आइडिया है ना वो कितना क्लियर है। यानी कि आप ये बोलें कि मैं 2030 में लैम्बोर्गिनी लूँगा। इज इट क्लियर? मेन आइडिया क्लियर है? यस सर। यस सर। ठीक है, अभी हमने ये बात नहीं की कि वो आप लेंगे कैसे, लेकिन कम से कम क्लियर है कि वो तो अटेनेबिलिटी बताएगी ना कि लैम्बोर्गिनी लेने के हालात हैं। लेकिन ल्यूसिडिटी sir. कम से कम ये बता रही है कि हाँ यार आइडिया क्लियर है। लेकिन अगर आप बोले मैं गाड़ी लूंगा तो इट इज नॉट क्लियर। क्लियर। बात समझ में आ रही है आपको? यस सर। कॉन्क्रीटनेस, कॉन्क्रीटनेस ये बताती है कि आपके विजन में कितने क्वांटिफाइबल एलिमेंट्स हैं। यानी कि मैं आपके विजन को देख के डाउन द रोड 5 इयर्स ये तय कर सकूं कि वो आपने अचीव किया है या नहीं किया है। अब ये मैं कैसे वो कर सकता हूँ, सुन सकता हूँ, समझ सकता हूँ? हाउ? सर आपने कुछ पूछा है? जी हाँ, मैं ये पूछ रहा हूँ कि कंक्रीटनेस मुझे ये बताती है कि जो मेरा विजन डॉक्यूमेंट है उसमें कितने क्वांटिफाइबल ऑब्जेक्टिव्स हैं। क्वांटिफाइबल का मतलब जिन्हें सही या गलत साबित किया जा सके। अब आप मुझसे बोलें कि 4 साल बाद मैं एक पढ़ा लिखा आदमी हूँगा, क्या इसको मैं क्वांटिफाई कर सकता हूँ? सर वो तो नहीं कर सकता ऑब्वियसली ना, सी पढ़ा बात लिखा है तो कि कोई भी हो सकता है। यस सर। लेकिन अगर आप बोलें कि 4 साल बाद मैं BA-CRP कर चुका हूँगा तो मैं इस बात को क्वांटिफाई कर सकता हूँ आपकी डिग्री देख के कि आपने किया है या नहीं किया। बात समझ आ रही? यस सर। आप बोले मैं VLM के कोर्स में अच्छा पढ़ूंगा, मैं इसको क्वांटिफाई कर सकता हूँ इवन अगर आप फेल हो जाए? आप बोले नहीं मैंने तो अच्छा पढ़ा था। नो सर। यस सर। लेकिन अगर आप बोलते हैं मैं VLM का कोर्स पास करूंगा तो इस चीज को हम क्वांटिफाई कर सकते हैं कि भाई पास हुआ या नहीं हुआ। फेल हुआ। आप बोले मैं Yes, VLM के कोर्स में B+ लूंगा तो हम क्वांटिफाई कर सकते हैं B+ आया या नहीं आया। नहीं है। बात समझ में आ रही है आपको जी? यस सर। इसके बाद आ जाते हैं क्लैरिटी पे। क्लैरिटी आपको ये बताती है, ये इन दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन होता है, यानी कि ल्यूसिडिटी और कंक्रीटनेस। ठीक है, कि कितना आपका विजन का मेन आइडिया क्लियर है और उसमें कितनी क्वांटिफाइबल ऑब्जेक्टिव्स शामिल हैं। ये ऊपर के सेकंड और थर्ड पॉइंट जब मिलते हैं तो फोर्थ पॉइंट क्लैरिटी आपके विजन की सामने आ जाती है। आमतौर पे होता यह है कि जितना लॉन्ग टर्म विजन होगा ना उसमें कंक्रीटनेस कम होती है, ल्यूसिडिटी हाई होती है। लॉन्ग टर्म 30 साल का विजन आप मुझे एग्जैक्टली नहीं बता सकते ना कि क्वांटिफाई कैसे करेंगे, लेकिन आपको आइडिया क्लियर है। और जितना शॉर्ट टर्म विजन होगा उसमें कंक्रीटनेस उतनी ज्यादा होती है। बात समझ में आ रही है? सही सर। और ये यस मेक सर। सेंस ना, यानी कि 3 हफ्ते बाद ये आप तय कर सकते हैं कि आपने समर में कितनी GPA ली। लेकिन आपकी जो यस। ओवरऑल GPA होगी BA-CRP की वो भी 2-3 साल में आ जाए तो ये भी शॉर्ट टर्म ही है हमारे लिए। विजन जो लॉन्ग टर्म होता है वो कम से कम 30 साल का होता है। उसमें आप इतने स्पेसिफिकली नहीं बता सकते कि क्या GPA रही होगी, क्या एग्जैक्टली हुआ होगा ये, और वो आपसे चाहा भी नहीं जाता। लॉन्ग टर्म विजन में सिर्फ ये चाहा जाता है कि आपको ल्यूसिडिटी हाई हो, यानी कि जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो। ठीक है, बात समझ में आ रही है? जी सर। इन चारों पॉइंट्स पे Yes, sir. कोई सवाल? एनी क्वेश्चन इन दीज 4 पॉइंट्स?
नो क्वेश्चंस? नो सर। ओके, इसके बाद हमारे अगले 5 पॉइंट हैं, 5, 6, 7, 8, 9। कॉम्प्लेक्सिटी, आपका विजन है उसका जो मेन आइडिया है, मेन कॉन्सेप्ट है, वो सिंपल है या कॉम्प्लेक्स है? इट कैन बोथ। आप विजन बनाएं भाई, मैं जो हूँ अगले 5 साल में 10 पान के केबिन लगाऊंगा, सिंपल है, सिंपल है। यस सर। लेकिन अगर आप ये बोलेंगे मैं अगले 5 साल में पानी से गाड़ी चला दूंगा, कॉम्प्लेक्स है। सर कॉम्प्लेक्स है बहुत। यस सर। अगर आप बोलेंगे अगले 5 साल में मैं एलन मस्क को बीट कर दूंगा रॉकेट की लैंडिंग में, मुझे ऐसी आइडिया आ गया है, कॉम्प्लेक्स होगा? एक्सट्रीमली सर। एक्सट्रीमली। और इसके अगेंस्ट में आप बोलेंगे जनाब मैं 10 फैमिलीज के बच्चों को अपने खर्चे पे पढ़ाऊंगा, सिंपल है। यस सर इट कैन बी। तो कॉम्प्लेक्सिटी समझ आ गई? यस सर। इसके बाद आ जाते हैं स्केल पे। स्केल ये बताता है कि आपका विजन जो है वो ज्योग्राफी, टाइम और डेप्थ में कहाँ पे खड़ा है, ठीक है। यानी कि ये सिर्फ आपकी ज़िंदगी तक वैलिड होगा या आपके बाद भी वैलिड होगा, ये सिर्फ दुनिया के उस हिस्से में वैलिड होगा जहाँ आप रहते हैं, या दुनिया के बाकी हिस्से में भी वैलिड होगा, इसकी डेप्थ क्या होगी। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आप ये कहते हैं कि मैं 10 खानदानों को पढ़ाऊँगा, तो ये विजन की डेप्थ टाइम के हिसाब से नहीं है, ये तो 30 साल 40 साल में ख़त्म हो जाएगा, है ना। लेकिन अगर आप ईदी साहब की तरह कोई इदारा बना देंगे तो वो फिर उसकी टाइम की डेप्थ बढ़ गई, और फिर ईदी यस साहब सर। का इदारा दुनिया में हर जगह काम करने लगे तो उसकी ज्योग्राफिकल बाउंड्री भी ख़त्म हो गई। तो आपको डिफाइन करना होगा कि आपकी विजन की ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज क्या होंगी और ये किन टाइम फ्रेम में इस्तेमाल हो रहा होगा, ठीक है। आइडियल ये होना चाहिए कि हमारा विजन हमारी ज़िंदगी के बाद भी चल रहा हो। अल्टीमेट चलता विजन रहे। की डेफिनेशन है वो यही है कि इट शुड नॉट बी एंडिंग विद माय लाइफ। तो इदारे बनाने की बात की जाती है, इंडिविजुअल हीरोइक्स की से ज़्यादा किसकी बात की जाती है? इंस्टीट्यूशन इदारे बनाने। बने, इंस्टीट्यूशंस जो हो आपकी ज़िंदगी के बाद भी चलें। जैसे SIUT की कमाल सक्सेस स्टोरी है हमारे शहर की, डॉक्टर अदीब रिजवी साहब जो हैं, तो उन्होंने एक ऐसा इंस्टीट्यूशन बिल्ड कर दिया है कि वो उनके बाद भी चलता रहेगा। यस सर। और हम लोग जो कि लाइफ आफ्टर डेथ पे बिलीव करते हैं, इससे बड़ी क्या बात होगी कि हमारे जाने के बाद भी हमारे नेक अमाल बढ़ते रहें। या तो हम बिल्कुल। ना करते हो तो हम बोले भाई इस दुनिया में जो करना है वो करना है, उसके बाद क्या है, कुछ नहीं है। लेकिन सिंस वी बिलीव कि हमारे मरने के बाद ज़िंदगी है, तो हमारे लिए तो ये इंतहाई इंपॉर्टेंट है कि हमारा विजन ऐसा हो जो टाइम बाउंडेड ना हो, जो हमारे मरने के बाद भी चल रहा हो, एंड इट इज़ एडिंग वैल्यू टू माई लाइफ हियर आफ्टर। बात सही है गलत है? यस सर बिल्कुल। नोबिलिटी ये है कि भाई आपका जो आइडिया है, आपका जो विजन है, उससे लोगों की ज़िंदगी में कितना असर पड़ेगा, उनकी ज़िंदगी में क्या फ़र्क आ जाएगा। मिसाल के तौर पे कि आप कोई ऐसा इदारा बना दें जिसका एम ये हो कि सारी दुनिया के लोगों को साफ़ पानी मिलेगा, तो इससे लोगों की ज़िंदगी में फ़र्क आएगा ना। तालीम आम होगी, लोगों की ज़िंदगी में फ़र्क आएगा, इलाज मालजा होगा, सबकी ज़िंदगी में फ़र्क आएगा। अब आप विजन ये बना दें कि मैं फ़ेरारी ले लूँगा, इससे किसी की ज़िंदगी में क्या फ़र्क आएगा भाई? बिल्कुल सर। बात समझ में आ रही है? तो यस सर। अल्टीमेट विजन जो है वो इन पॉइंट्स पे, अब हमारे पर्सनल विजन जो है ना आउट हो जाते हैं जब हम अपने पर्सनल विजन्स को इन पॉइंट पे इवेलुएट करने जाते हैं, वो आउट हो जाता है। समझ में बात? लॉफ्टीनेस ये है कि जो मिनिमम कॉस्ट रिक्वायर्ड है इन टर्म्स ऑफ एफर्ट्स, इन टर्म्स ऑफ टाइम, इन टर्म्स ऑफ मनी, ये जो मिनिमम कॉस्ट है, क्या मैं ये पे करने को तैयार हूँ या सिर्फ बातें कर रहा हूँ? अब प्याज काटी नहीं जा रही हैं और विजन बनाया हुआ है बिरयानी बनाने का, तो कैसे बनेगी यार? तो भाई आप वो कॉस्ट पे करने को तैयार हो ना कि हाँ आंखों से पानी बहेगा लेकिन फिर भी काटूंगा, कितनी गर्मी लगेगी, चूल्हे पर खड़े होकर बनाऊंगा, तो क्या वो आप कॉस्ट पे करने को तैयार हैं? भाई आप कोई ये बोले
कि जी मैं ग्राउंड में नहीं जाऊंगा, मुझे बहुत गर्मी लगती है, लेकिन आई वांट टू बी द क्रिकेटर या स्पोर्ट्समैन, तो हो पाएगा क्या ऐसा? नो सर। नहीं हो पाएगा। दैट्स हाउ इट इज। तो लॉफ्टीनेस इज द मिनिमम कॉज दैट इज रिक्वायर्ड। और आखिरी चीज़ है करेक्टनेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो आप, और ये बात हम पहले भी कर चुके हैं साउंड आइडियोलॉजी वाली ना, कि जो मेरा विजन है उसको कोई मेरी आइडियोलॉजी बैक कर रही है या नहीं कर रही। इसकी मैं हमेशा एग्जांपल लेता हूँ कि अगर 4 दोस्त मिलके ये विजन बनाएं कि हम बैंक में डाका डालेंगे, तो ये तमाम पॉइंट्स पे वो वैलिड हो जाएंगे, अटेनेबल, ल्यूसिडिटी, सब पे विजन एक्सेप्टेबल हो जाएगा, बिल्कुल आखिर सर। में आके करेक्टनेस पे रुक जाएगा। क्योंकि वो जो सही बात है सर। आइडियोलॉजी है उस पे वो कोई भी उल्टा काम, किसी को तकलीफ पहुंचाना, किसी को धोखा देना, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 पॉइंट जो है ये कुछ नहीं कहते, ये कहते हैं हाँ सब करो सब करो सब करो, ठीक है, सही करो गलत करो, सच करो झूठ करो, स्याह करो सफेद करो, ये नहीं। लेकिन ये 9th पॉइंट, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये कहता है भाई आप जो भी करने चले हैं, क्या आपकी आइडियोलॉजी उसको बैक कर रही है? वो आइडियोलॉजी का रिलीजन हो या ह्यूमैनिटेरियन प्रिंसिपल्स हों जिस पे दुनिया चल रही है। तो सही सर। इस वजह से ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट। तो पीपल हैव आई मेड माई सेल्फ क्लियर, अटेनेबिलिटी अचीव करने के क्या चांसेस हैं, ल्यूसिडिटी आपका मेन आइडिया कितना क्लियर है, कंक्रीटनेस उसके अंदर कितने क्वांटिफाइबल ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्लैरिटी कि उसमें कितनी आइडिया कितना क्लियर है और उसमें क्वांटिफाइबल ऑब्जेक्टिव्स कितने हैं। जितना लॉन्ग टर्म होगा तो ल्यूसिडिटी बढ़ती जाएगी, कंक्रीटनेस कम होती जाएगी, और जितना शॉर्ट टर्म होगा उसमें ल्यूसिडिटी कम होती जाएगी और कंक्रीटनेस बढ़ती जाएगी। ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया, क्लैरिटी। यस सर। उसके बाद कॉम्प्लेक्सिटी है जो ये बताती है आपका विजन का आइडिया कितना सिंपल है, स्केल है कि ज्योग्राफिकल या टाइम की बाउंड्रीज से बाहर वो पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा, नोबिलिटी ये है कि कितने लोगों की जिंदगियों में उसका फ़र्क पड़ेगा, लॉफ्टीनेस ये है कि आप उसके लिए क्या कीमत देने को तैयार हैं, और करेक्टनेस ये है कि आपकी साउंड आइडियोलॉजी उसको बैक कर रही है या नहीं कर रही। समझ आ गई बात? यस सर। प्रधान, तो इस तरह आप अपना विजन बना लेंगे, ठीक है जी, और वो जो विजन बनेगा वो क्या होगा, अब आप लोगों ने करना ये है कि अपना 5 साल का विजन बनाना है। क्या करना है? 5 साल का विजन बनाना। हाँ, आपने मुझे 4-5 जुमलों में बताना है 5 साल बाद आप क्या क्या करते हुए देख रहे हैं, और इन सारी कैरेक्टरिस्टिक्स पे, ये जो 9 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इसमें आपने उन्हें इवेलुएट करना है ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10, ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10। 1 to 10, और मैं आप सबसे स्क्रीन शेयर करा के उसको देखूंगा, ठीक है जी। सर ये हमारा प्रोजेक्ट है या असाइनमेंट? ये अभी करना है, अभी एक विजन स्टेटमेंट बनाना है, हाउ यू सी योरसेल्फ डाउन द रोड 5 years, और इन 9 कैरेक्टरिस्टिक्स पे आपने उसे एवेलुएट करना है स्केल ऑफ 1 to 10, और आपसे मैं स्क्रीन शेयर करा के इसको सबको देखूंगा, और आप मुझे ये अभी सर बताइए आज ही? जी। ये हम कितने बजे कर सकते हैं ये वाला काम? नमाज के बाद आप लोगों की कोई क्लास वगैरह तो नहीं है? नो सर। नमाज सर आप बाकी स्टूडेंट्स का नहीं पता। हाँ, people, can we have an hour session around 12? 12 से 1 में कर लें? यस सर। किसी को कोई प्रॉब्लम 12 से 1 में, तो हम 3 से 4 भी कर सकते हैं। सर 3 से 4 सही है। 3 से 4 कर लेते हैं भाई। एनी कंफ्यूजन? 3 से 4? नो सर। सर टाइम फ्रेम अगले 5 साल का होगा। बस 5 साल में आप अपने आप को कहाँ देख रहे हैं? 2-4 जुमले लिख दीजिए और इन कैरेक्टरिस्टिक्स पे इवैल्यूएट कर दीजिए ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10। ओके सर। ओके। एनी कंफ्यूजन पीपल? सर जो क्विज की टाइमिंग 4 to 5 होंगे? नहीं, क्विज विज कुछ नहीं है, आप ये करके रख लें। मैं 3 बजे आके हम दोबारा कनेक्ट करेंगे और मैं सबके देखूंगा, और फिर मैं आपको बोलूंगा अपलोड करने को, ठीक है सर? ये वर्ड पे करना है? जी बिल्कुल, वर्ड पे कर लें। सही। अच्छे से लिखिएगा। सर 3 to 4। 3 to 4 कर रहे हैं, सही है, या 3 to जी 4:30 सर, ऐसे कुछ होगा। श्योर। सीआर साहब आप मुझे 2:30 बजे प्लीज कॉल कर लीजिएगा, ठीक है? ओके सर।
Thank you very much, class. You have been a big support. Thank you. सर Thank you, बाकी क्लासेस हमारी ऑनलाइन ही होंगी VLM की? जी जी ऑनलाइन ही होंगी जिस तरह हो रही है, अभी भी तो ऑनलाइन ही हो रही है। जी जी और सर। सर अभी जो क्विज है वो 10 बजे स्टार्ट होगा। कोई नहीं हो रहा अभी। ओके सर। सर आपने अभी कहा था ना कि Okay, 10 to sir. 10:45 तक भी कोई नहीं, मैंने कहा कि 45 मिनट में आप ना करें, हम आई वांट टू गिव यू मोर मार्क्स। दो वैसे ही आपने बर्बाद किए हुए क्विज, तो आप इसको अच्छे से कर लें, फिर हम उन्हें देख लेंगे, फिर उनको जो भी अपडेट्स करके फिर अपलोड कीजिएगा, ठीक है? ओके Okay, श्योर sir. सर। सर अटेंडेंस हो गई है? जी अटेंडेंस तो होती है सर, 8:40 पे आपकी क्लास शुरू होती है, 9 बजे अटेंडेंस होती है सर। 20 मिनट का मार्जिन आपको दिया हुआ है, इसी तरह 3 बजे अटेंडेंस होगी दूसरी। ओके सर। थैंक यू सर, टेक केयर पीपल।